ये मैच शुरू होने से पहले मैंने कहा था अभिषेक शर्मा को आउट तो करे, बाकी बैटिंग आप देखिए कितनी अंडर प्रेशर लगेगी। आप देख ले यहाँ पे हमने जो अपॉर्चुनिटी मिस की है 175 180 की, वो तो बैटर्स ने की है ना, लेकिन बॉलर्स तो अपना काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो रन होते तो इस वक्त इंडियन टीम तो मैच से मुझे लगता है कि बाहर ही हो जाना था, लेकिन ये है कि प्रेशर रहना था। अभी भी देखो मैं कह सकता हूँ कि 50-50 दो विकेटें अच्छी मिल गई हैं। मेन विकेट आउट कर ली है, सूर्य कुमार यादव फॉर्म में नहीं है, बड़ा जबरदस्त सलमान अली आगा ने कैच पकड़ा, लेकिन यहाँ पे अब ये पार्टनरशिप लगनी नहीं देनी चाहिए। यहाँ पे 30-40 रन की पार्टनरशिप लग गई, मोमेंटम उनकी तरफ चले जाना चाहिए। अब बॉलर्स का काम है कि आउट करते जाएं, पार्टनरशिप लगने ना दें। रन इतना कम है कि जरा सी पार्टनरशिप लगी तो फिर मैच, क्योंकि ऐसी इतना टोटल में आपको सिर्फ 40-50 रन की एक पार्टनरशिप चाहिए। सलमान अली आगा ने कैच पकड़ा और उसको कोई 18,000 कैमरा एंगल से दिखाया गया है। फखर जमान वाला के टाइम कैमरा खराब हो गए थे, शायद एंगल नहीं दिखाया था। हाँ जी बासित भाई, जो स्टार्ट बैटिंग में मिला था वही बॉलिंग में मिला, मिल तो गया है लेकिन बैटिंग की तरफ क्लैप्स ना कर जाए कि बॉलर आए कोई और पिटाई खा जाए। अब 2 ओवर करें, 1 ओवर और शाइन से कराना चाहिए, चांस लेना चाहिए। गिल को आउट करें, आप मैच में आ जाएंगे दोबारा, फिर ये आपके लिए 170-75 रन नहीं होंगे। गिल अब गिल जो है वो बारी लेगा, वो लंबा खेलेगा, लेकिन चूंकि तिलक वर्मा इतना एक्सपीरियंस नहीं है पाकिस्तान के अगेंस्ट, सही है, ये चांस लेगा शॉट मारने की और मेरे ख्याल है बेस्ट चांस मिल सकता है। गिल उनका बेस्ट प्लेयर है, टेक्निकल और रन है नहीं ज्यादा, रन इतने हैं नहीं है, और वो समझ गया अब ये गेम कैसे लेके जानी है। अगर वो आउट हो गया तो पाकिस्तान के हाथ में मैच होगा, वो भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उनकी बैटिंग बहुत डीप तक है। तो ये देखना पड़ेगा गिल को आउट करना और तिलक वर्मा, ये दोनों फॉर्म में है। बिल्कुल, आई थिंक नॉट हियर। वसीम भाई ने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, पूरे दिन वो यहाँ हमारे साथ साथ हैं और अभी आने भी वाले हैं। वो नमाज का ब्रेक लेके गए हैं। यहाँ थोड़ी देर में बहुत सारे हालात, जज्बात सब कुछ बदल गए हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट विकेट थी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हासिल कर ली है और आउट हो गए हैं शुभमन गिल। 20 पर 3 खिलाड़ी आउट। तालियां पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए। तो बासित भाई, जैसे आप कह रहे थे कि अगर ये विकेट ले ली और 30 रन के अंदर भी 3 आउट हुए तो पाकिस्तान मैच जीत सकता है। नाउ वी आर बैक इन द गेम। इस टाइम 60% पाकिस्तान के हाथ में, इस टाइम 60% पाकिस्तान के हाथ में आ गया। संजू और तिलक वर्मा इतने एक्सपीरियंस नहीं है अगेंस्ट पाकिस्तान जितना गिल और अभिषेक 2 मैचों में रन कर चुके हैं। बिल्कुल सही है, एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं और साथ साथ जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह की पिच है, उस लिहाज से गिल बहुत डेंजरस हो सकते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, और बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा और बड़ा मेरे ख्याल से इस वक्त जरूरत थी पाकिस्तान टीम को आउट होना गिल का, और बड़ी अच्छी विकेट मिली। अब इसका फायदा उठाना चाहिए। जो पहले बात की है ना बासित भाई ने, जैसे हमने बैटिंग में किया है ना, वैसे बॉलिंग में ना अपना मोमेंटम लूज कर दें। तो बस यही प्रेशर बना के रखना, और ये अब यहाँ पे अब उनको रन करने पड़ेंगे। जो बेस्ट प्लेयर है अभिषेक शर्मा, गिल, वो आउट हो गए हुए हैं। मैंने कहा था ये आउट होने थे, फिर देखिए उनकी बैटिंग पे कितना प्रेशर आता है, तो नजर भी आ रहा है उनके लिए मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है। संजू सैमसन ने भी बीच में कुछ रन किए हैं, लेकिन ये उनका एक्चुअल नंबर नहीं है। वो नीचे खेल रहे हैं, वो इतना कंफर्टेबल प्ले समझते नहीं अपने आप को इस नंबर पे खेलते हुए ना। और साथ साथ तिलक वर्मा का, जैसे बासित भाई ने कहा कि इस तरह के मैचेस का पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का उनको एक्सपीरियंस नहीं है। फाइनल का एडेड प्रेशर तो वैसे ही है। और यहाँ ये बात भी याद रहे कि एक ऐसा प्लेयर जो इनकी बैटिंग की बैकबोन बनता है, दैट इज हार्दिक पांड्या, वो आज अवेलेबल नहीं है इंजरी की वजह से। बासित भाई, इस सिचुएशन में अभी जो ये पेयर है तिलक वर्मा, संजू सैमसन, इनके जहन में क्या चल रहा होगा? क्योंकि स्कोर इतना बड़ा नहीं है, ये अपने नेचुरल गेम से भी हटने का सोचेंगे, स्लो करेंगे। तिलक वर्मा अपना गेम खेलेगा, अपना गेम खेलेगा। उसका एक स्टाइल है, जैसे अभिषेक कहना, ये पाकिस्तान को सूट करेगा कि इसकी यहाँ पे विकेट गई तो आने वाले प्रेशर जो होता है ना पाकिस्तान इंडिया के मैच का, अब पता चल रहा होगा आपको। 2 मैचों में इसलिए पता नहीं चला कि टॉप 6 मतलब 6 ओवर में बैटर्स ने रन कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही अब पता चलेगा कि क्रिकेट क्या है। ये पाकिस्तान के लिए बेस्ट चांस है। अगर फिर हमारी बॉलिंग ने वही काम करा जो बैटिंग ने करा है तो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा चांस है। देखिए ना, आप नहीं मार रहे छोटे, अब फंसे में, अब तो वो स्टैंड देने का सोच रहे हैं। एक अच्छा कैच जो है पाकिस्तान को जिता देगा। टोटली अभिषेक शर्मा पे ये टूर्नामेंट खेल रहे थे, जैसे फॉर्म थी। और ये हमने मैच से पहले डिस्कस भी किया कि क्योंकि वो 6-7 ओवर में गेम को कंप्लीटली वन साइड कर देता था, एवरेज क्रिकेट खेल के भी इंडिया जीत रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बैटिंग उनकी इतनी फॉर्म में नहीं है। सबसे अच्छी चीज है कि रूम नहीं दिया। पहली बाउंड्री खाई है शाहीन ने उससे, अभिषेक शर्मा से, लेकिन उसके बाद आके फहीम ने जैसे आउट किया, शाहीन ने बिल्कुल रूम नहीं, विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे हैं कि बैट्समैन खुद चांस ले रहे हैं, तो उसमें वो आउट होने के चांसेस है, वही हमारे काम आ रहा है। तो बस यहाँ पे लाइन ना छोड़े, हाथ खुले ना दें, इनको मौका दें कि ये सॉफ्ट हैंड से खेलें। बॉल डॉट होते जाएंगे। अभी 95 बॉलों पे 127 रन है, तो यहाँ पे विकेट गिरने देखे ना, प्रेशर देखे ना कितना बैट्समैन पे प्रेशर होता है। पाकिस्तान इंडिया का मैच है, फाइनल है, 27-28 हजार क्राउड बैठा हुआ, उनके सामने परफॉर्म करना इतना इजी नहीं होता। फाइनल की यही पहली बारी की जो एक फायदा होता है ना, वो मेरे ख्याल से हम लोग को एडवांटेज मिल गया हुआ था। लेकिन यहाँ पे फिर मैं बोलूंगा, यहाँ पे 170-180 लगा होता तो इस वक्त इंडिया की टीम में ड्रेसिंग रूम में क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, ये हाल होना था।
बिल्कुल पाकिस्तान सही कह इस रहे टाइम पे फेवरेट है असूलन देखा जाए, एक विकेट लेगा तो यार बट दे हैव टू ब्लेम देमसेल्व्स ना, इतनी अच्छी पोजीशन पे थे, यहाँ 165 160 भी होता ना तो इस वक्त हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते। अभी हमें ये फीलिंग है कि जरा सी गलती या जरा सी एक पार्टनरशिप लग गई हाँ। तो मैच हमारे हाथ से ले जाएगी। बिल्कुल सही बात बोली, नजीब अब वो भी- पार्टनरशिप रिंकू भी सिंह लगानी भी देनी। दिखाई दे रहे हैं और इनके ऊपर तो इमेंस प्रेशर होगा क्योंकि आईपीएल में छक्के मारना बड़ा आसान होता है जब नहीं, आप इस इस बार- स्टेज पे आके खेलें और विदाउट एनी गेम प्रैक्टिस। इस साल वो भी नहीं लगे, इतनी अच्छी फॉर्म में बहुत नहीं बुरी है, IPL जगह गई। बनी है क्योंकि इनका मैच विनर बाहर इंजरी की वजह से बाहर बैठा है। अगर वो टीम में हो ना, इनकी टीम बड़ी स्ट्रांग हो, हार्दिक पांड्या वो टीम उस बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, तो वो भी एक प्रेशर है इनकी टीम पे। अब ये सोच रहे होंगे कि हम रनर बॉल के साथ खेलें, हम क्या नाम है ना दे, ये देखे ये चीज है। अब क्या पेशेंस के साथ बॉलिंग की है ना हमने 4 ओवर 5, तो जरूर आपने चांस लेना क्योंकि स्कोर इतना नहीं है। जब आप चांस लेंगे तो बाउंड्री लगेगी। अब वो सिर्फ ऊपर से मारने नहीं जाएंगे, वो क्रिकेटिंग शॉट्स पे रहेंगे, वो प्लेस करेंगे, तो उसमें पार्टनरशिप लगाने की रन कोशिश रोक के तो हम- हाँ। स्मार्ट कैप्टनसी की जरूरत है, Smart captaincy की जरूरत है। बॉलर को किस तरह यूज करना है, किस एंड से करना है, कौन से बाउंड्री बड़ी है, किसको कहां से लाना है, ये कप्तान के हाथ में। और एक चीज ये भी है वासिद भाई कि इसमें हम रन रोक के तो जीत ही नहीं सकते, हमें उनको एक्साइट भी करना है कि चांस है वो बना सकते हैं और विकेट लेनी है। नजीब जब डॉट बॉल होंगी ना तो वो बैट शॉट मारेंगे, रेड शॉट मारेंगे, उसमें आपको विकेट लेने का, देखो विकेट जब मिलती है ना T20 में तो मैच पलटता है। बैट बॉल और एज वी PSL स्पीक तिलक वर्मा ने छक्का लगा दिया है और जैसे बासित भाई ने कहा था कि ये अपना ही खेलेगा, ये नहीं रुकेगा, तो इसका भी वही वाला प्रॉब्लम है जो अभिषेक वाला है कि अगर ये ज्यादा देर रुका तो जो हमारा स्कोर है गेम तो हमारे हाथ में नहीं रहने वाला। देखिए ये लूज बॉल ने खुद कर रहे हैं। हाँ, अब ये देखिए देखो तो ना बैट ऑफलाइन बॉल। हो गए हुए हैं। हाँ। कैसे 4 ओवर किए थे, कहाँ पे रूम करी नहीं बॉल? दिया था, कहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रही थी। अब यहाँ पे बॉल करेंगे तो फिर this is their- अच्छा ही लगेगा ना। बासित भाई दिस इज देयर दुबे ना, ये इसको टारगेट नहीं करेंगे तो किसको नहीं, करेंगे? नजीब, फहीम उसका- अशरफ को ही करेंगे ना। उसका- देखो वीडियोस होती हैं सारे बैटर्स की, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये, और यहाँ पे फील्डर भी नहीं होता पावर प्ले में, तो आप उसको सामने खिलाओ कि सामने अगर मारे तो चांस है स्लोअर वन का कटर का। आप तो बिल्कुल आगे ये बॉल नहीं, ये बैट तो से नहीं बहुत लगती, ही वाइट बॉल होती। नहीं, ये तो बहुत ही बुरी बॉल थी। अजान भाई कैसा देख रहे हैं मैच को? हम अपनी बैटिंग को रो रहे हैं, बॉलिंग पे खुश हो रहे हैं, कोई मिक्स फीलिंग्स है, समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा बैलेंस हुआ है, वरना जो हालात थे मैं तो ये समझ रहा था 180-70 के बीच में, मैं तो पहले तो ये समझ रहा 190 होंगे जी बिल्कुल। और जिस तरीके से विकेट फेंकी हैं बस वही है, या तो 1-2 इनिंग्स अच्छी हो जाए या 5-6 बॉलें अच्छी हो जाए। देखें 3 बॉलें अच्छी हो गई हैं, 3 और चाहिए बस। बिल्कुल अच्छी ऐसा ही बॉलें। है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये उसमें एक आधी विकेट भी चाहिए, नहीं, वो अच्छी तीन बॉल का अच्छी मतलब बॉल क्या का है? मतलब 3 आउट। अच्छी बॉल का मतलब अच्छा रिजल्ट मिले ना उस अच्छा अच्छी बॉल result। पे। फिर ही है। जैसे ये 3 बाउंड्रियां लगी हैं, 2 चौके 1 छक्का, तो मुझे लग रहा है कि जो कंट्रोल किया हुआ था ना वो लूज करते जा रहे हैं। थोड़ा सा एग्रेशन जरूर दिखाएं, थोड़ा कंट्रोल में दिखाएं तो वो ज्यादा अच्छा है। अब देखिए ये से खेला, उसे पता है कि मैंने बॉल डॉट नहीं होने देनी, स्ट्राइक रोटेट करनी है, 36 कितनी for समझदारी 3 के साथ बैटिंग की। 36 for 3 in 6 overs. This is the worst power play for India in this Asia Cup. बिल्कुल इससे बुरा ऐसा तो ही कोई है। भी नहीं रहा। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने कंट्रोल करके रखा है। नंबर 1 और नंबर 7 का फर्क नजर नहीं आना चाहिए जो हम बात कर रहे थे देखिए, फाइनल में। ये चीज आप देखें कि इनफॉर्म बैट्समैन आउट कर लेना, बड़ी से बड़ी टीम अंडर प्रेशर आ जाती है, बिल्कुल इंडिया आ आई जाती है ना, अब आउट किया ना, सिर्फ हमारा जो काम था, जो बैटिंग में हम लोगों ने एक मोमेंटम बना लिया था, जो हमारे हाथ में आ गया था, उसको फिर हमने जाने दिया। एंड बैक टू बैक इन 2 गेम्स। पिछली बार भी ऐसे ऐसे ही ही हुआ। और फाइनल का प्रेशर तो है ना। बाद में पूछ लीजिएगा। अभी चौका लग गया है और और? तिलक एक चौका लगा है, नवाज नवाज बॉलिंग को करा रहे लगा हैं है। और स्वीप तिलक पे। वर्मा जो है वो सेट होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ये डेंजरस है पाकिस्तान के लिए क्योंकि अबरार स्कोर को लाना चाहिए बहुत ना। कम है। यहाँ पे अबरार को लाएं। जीतेंगे इंशाल्लाह जीतेंगे। आज अबरार के 4 ओवर बड़े मैटर करेंगे। बड़े क्रूशियल हैं। और अदनान भाई मेरे ख्याल से 7वां ओवर इब्रार को करवाना चाहिए था। बिल्कुल, बिल्कुल कैसे मुझे यही तो स्मार्ट कैप्टनसी है ना। आप देखें जैसे ही आउट किया सूर्य कुमार यादव ने ओपनिंग, कैसे दुबे को ले आया कि उसका मैं 1 ओवर निकाल दूं 5वें बॉलर्स का। तो यहाँ पे हमें तो विकेटें चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि नवाज 4 ओवर कर ले। जब तक आउट नहीं करेंगे हम मैच नहीं जीतेंगे। 20 ओवर exactly। जाने गए तो वो जीत जाएंगे। नहीं, ये तो 146 पे ये थोड़ी हो सकता कि आप रन रोकें, यहाँ तो आउट के लिए ही जाना पड़ेगा ना। 40 for 3 in डॉट बॉल 6.4 अगर overs। होती है तो फिर वो रेड शॉट मारेंगे ना नजीब, अगर उन्हें बाउंड्रीज मिलती रहेंगी तो फिर तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है ना। जी बिल्कुल। और फिर इंडियन बैटिंग लाइन को रोकने का तरीका यही हो सकता है कि आप इनको किसी तरह से भी आउट करें, तभी, वरना वो रुकेंगे नहीं। 53 for 3 है इंडिया, 53 for 4 हो सकता था इंडिया अगर एक आसान कैच, मैं बहुत बताया बहुत मुश्किल कैच तो नहीं लग रहा था, हुसैन तलत ने छोड़ दिया संजू सैमसन का जब वो 12 रन पे बैटिंग कर रहे थे। सो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब इंडिया को ये मैच जीतने के लिए 68 बॉल्स में 94 रन चाहिए, जो कि अगेन मैं आई वुड स्टिल कॉल इट 85-15 और 90-10 इन फेवर ऑफ इंडिया। इनसे पूछते बासित भाई क्या है, किसकी फेवर में कितना है मैच? 35-65 इन फेवर ऑफ इंडिया 65-35। भाईजान कानून में मेरे ख्याल से 55 फेवर ऑफ इंडिया। राइट, ओके। मैं असल में उम्मीद बांधने के मूड में नहीं हूं, इसलिए मैं आप ना ही बांधे ज्यादा। हाँ जी 60-40। 60-40 यानी इस स्थिति में इंडिया को कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है टू विन दिस टूर्नामेंट। सर अभी 9 कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना 9 की एवरेज है जी 8.5 है। 9 8.5 9 की एवरेज है।
यहाँ सुनील पे तो गावस्कर एक आधा ने भी- ओवर अच्छा निकला है ना, आउट तो रन। ये चांस लेंगे, रिस्क लेंगे, बाउंड्री लगाने के। अगर वो कामयाब हो गए तो फिर गेम उनके हाथ में, वहां पे हमें आउट कर लेते तो बहुत ही अच्छा होना था। जैसे अभी निकला कैच, अगर उसे तो अच्छा। बड़ा मेरे ख्याल से प्रेशर आना था इंडियन ड्रेसिंग रूम पे। तो आधा मैच हो गया है, यानी आधी इनिंग हो गई है। आधी इनिंग में 59.3 है। अगर अगली आधी इनिंग में इंडिया ऐसे ही खेले, लेकिन वो नहीं खेलेगा, इतना उम्मीद ना माने। तो ये मैं आपको बता दूं। नहीं, आज लग रहा है आज लग यार रहा है। क्या हो देखिए, गया? बॉलिंग है थोड़ा, चलें देखिए इस ओवर में आउट। आप लोग बड़े बोल पता नहीं क्यों बोलना शुरू हो जाते हैं भाई। ये बड़ा बॉल थोड़ी है, तो जज्बा दे रहा हूँ कि वो ये जज्बा बैक है। शॉट मारेगा। जज्बा। अभी 8.5 से ज्यादा की एवरेज हो गई है। हाँ हाँ, मगर हाँ। नहीं, 7 खिलाड़ी बाकी भी तो है ना। लो भाई ऑप्टिमिस्टिक देखें, है अपनी टीम के बैटिंग बारे कैसी हो में, रही है? होना भी चाहिए। हाँ बैटिंग देख मगर लेकिन फिर दिल टूटता है ना बाद में बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, एक्सपेक्ट अच्छा। आप एक्सपेक्ट करेंगे ना किसी चीज से हाँ। तो दिल टूटेगा। Never तो वही तो मैं expect एग्जैक्टली any- वही तो कर रहा हूँ। ये never- देखो, ये देखो, अगर ये मैंने एक्सपेक्ट ना किया होता, छक्का। अब देखो ना इन सबको अफसोस हो रहा है इस चक्के में क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था ना ये कुछ अच्छा होगा। करंट रन रेट है टू बी प्रिसाइज 6.27, रिक्वायर्ड रन रेट है 8.6, which is 54 पे 78, 54 गेंदों पे बस 78। आप एक आउट दो की विकेट, जरूरत है। दो विकेट एक आउट और होने अंपायर की उंगली का सवाल है। वो एक आउट अगर 4 ओवर्स के बाद होगा तो लेट हो जाएगा ना तब नहीं, तक। 2 ओवर में एक उंगली का आपने सवाल। पिछले ओवर में कहा था इस ओवर में आउट होगा, नहीं हुआ। मारा था, अब वो बिल्कुल ही बाउंड्री पे होता, अगर आगे खड़ा नहीं होता क्या कमी। चलो भाई ठीक है भाई। हाँ हाँ, आप तो नहीं, इसमें वैसे हम जब आप दूसरे गए थे तो पॉइंट आउट ऑफ व्यू हुए से थे। नहीं देख रहे। उनको एक ओवर अच्छा खेलना है और मैच बस। उनके हाथ में आ जाएगा। Exactly. हमें सारा हमें रन रेट हमें आगे एक था। आउट करना है। हाँ, अदनान भाई, वी लाइक इट और नॉट, एक्चुअली दे एक्चुअली नीड अ कपल ऑफ ओवर्स, कपल ऑफ गुड ओवर्स, और मैच उनकी तरफ पेंडुलम उनकी तरफ स्विंग मैंने करता है। जैसे पहले आपसे कहा था कि 6 अच्छी बॉल है, हाँ बस जिसमें 3 हो Not गया out, है, not out. 3 ये bad और ball है। बात सही है कि एक विकेट गिरेगी, प्रेशर आएगा, थोड़ा सा रन रेट बढ़ेगा और प्रेशर आएगा। अगर जीतना है तो यही है, तरीका यही है कि विकेट्स लेनी पड़ेंगी आपको, और कोई तरीका नहीं है। आउट की बहुत वैल्यू है T20 में। तो तो आपको अभी नजर आ रहा है ऐसा चेंज होता है। लेकिन बस वो ये ना कि इसी तरह एक अच्छे ओवर की भी बहुत वैल्यू है ना, कि एक अच्छा ओवर इंडिया के लिए हो गया अगर। लेकिन अच्छा जो एक ओवर में 2-3 बाउंड्रीज मिल गई, वसीम सारा भाई, रन आगे पीछे हो जाएगा। जो जुमले सुनने को मिल रहे थे ना कि यार अब तो राइवलरी नहीं है, वन साइडेड मैच होता हाँ, है, चलो। आज उस चीज ने, इस चीज को खत्म करा हमारे बॉलर्स ने। शुक्र है। हमारी बैटिंग ने नहीं, हाँ बैटिंग हमारे तो बॉलर। बड़ा कर किया। हाँ सही बात है। वो ये सूटेबल है। हाँ। कहीं और जाएंगे अपने मुल्क, इधर आएंगे पाकिस्तान या बाहर जाएंगे, इस बॉलिंग लाइनअप को यही खिलाएंगे ना तो हर मैच में 210 220 होगा, जो टीमें बड़ी हैं। तो 50 ग्राउंड ओवर वेरी में करता 210 हो है जाएगा। बिल्कुल। इंडियन फैंस 20 भी की बात है। इंडियन फैंस भी दुआ कर रहे हैं, देखें टेंशन देखें। पकड़, बस ये सही है, करता रहे बेटा ऐसा ही। डॉट बॉल। एवरी डॉट बॉल क्रिएट्स अ प्रेशर। बासित भाई, मुझे आपका जज्बा अच्छा लग रहा है। मैं जज्बे से बात नहीं कर रहा। क्रिकेट वाइज वो बहुत बड़ी टीम है, लेकिन अब प्रेशर में पहली दफा आई है, उनके टॉप ऑर्डर तीनों आउट निकलने हुए। नहीं देना चाहिए यार। निकलने नहीं देना चाहिए। मसला ये है। आप हमसे कल भी पूछेंगे ना, अगर कल मैच हो, हम बोले इंडिया की मतलब बहुत बड़ी टीम है। अबरार आ गए हैं और आखिरी 8 ओवर रह गए हैं, 71 रन रह गए हैं। अबे और ये हाँ अब रह गए, देखें देखते ही देखते 70 रन रह गए बस। तो देखते ही देख के 7 विकेट चाहिए। हाँ। 7 नहीं 2 अबरार चाहिए। मैच का टीचर एक मिल जाए अभी, एक तो आए ना, बस दुआ करें। जो पार्टनरशिप लगी है ना, नजीब ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि इनकी पार्टनरशिप नहीं लगनी चाहिए, और वो लग गई है। देखें ना, देखिए almost- 32 बॉलों में 35, 20 बॉलों में 24 रन बॉल ही है ना, ऐसे ही। स्ट्राइक रेट तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन टू द सिचुएशन दूसरी बारी में सामने हर चीज है ना, उस हिसाब से खेलना। नहीं लेकिन बस अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 9 से नीचे ही है ना, तो मतलब अगर रन बॉल भी खेलते हैं और विकेट हाथ में है, तो आखिरी अगेन जस्ट देखिए, कपल ऑफ गुड अभी ओवर। ये सर, बहुत 7.5 easy है वाला इस 9 पे आया ना, बहुत इजी है ना इंडिया के लिए तो। 7.5 वाला 9 पे मेरे आया। ख्याल से मुश्किल है, इतना इजी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। जब आप ये बात करते हैं ना, उसके बाद एक छक्का पड़ जाता है। बात वो नहीं है छक्के तो की, मुझे चांस बताया भी तो किस है। लिए? तो मुझे बिठाया किस उनको लिए? बिरयानी खिलाने के लिए बिठाया। नजीब- बात ही ना करें वो यार, बात ही करने एक के हाथ लिए आप साफ कह दो यार। मैं अगर नजीब छक्का लगता है, ग्राउंड शॉट थोड़ी होता है, ऊपर से जाता है ना, तो चांस भी तो ना आउट होने का। ये देखा, चलो, ये देखा, या अल्लाह, ये या देखा। अल्लाह, बोलो। ये छक्का मारने गए थे ना, ऊंचा मारने गए थे ना, देखें चांस है ना आउट। यार वाह। देखें, कैसे बदला यार गेम। सही कह रहे थे, 7वें ओवर में आना चाहिए था इसको। वाह, वाह, बस वाह, अब क्या वाह, करें? भाई, वाह। कोच को नहीं पता चल रहा तो अच्छी खबर है, पाकिस्तान को पता चल रहा है। और एक और खिलाड़ी आउट हो गया है। अगर हैं नाज़रीन, उम्मीदें बांधे तो आप आप बांधे। बैठे नहीं इधर ही, प्लीज। मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं। यहाँ से मत उठिएगा। अबरार इस वक्त इशारा ना भी करते तो आप मैं किसको फटना पड़ता, भेजेंगे? लेकिन चलो मर्जी। लेफ्ट हैंडर है अक्षर- तीनों, अक्षर पटेल। तीनों लेफ्ट हैंडर है। संजू सैमसन आउट हो गए सर, अभिषेक भी गए, संजू भी गए। ये दोनों चले गए। अब ये अब जाएंगे आएंगे तो नए उनके लड़के आएंगे। जिनका आप जिक्र कर रहे थे। और फारूक मुस्तफा, अच्छा वो तो दुबे? माशाल्लाह। नहीं, दुबे आया या दुबे आया? दुबे आएगा, रिंकू अक्षर आएगा। पटेल आया मुझे लगा। असुलन तो पटेल को भेजना चाहिए। अक्षर अक्षर वैसे सही है। असूरन पटेल को भेजा। अल्लाह करे ये कोई बेउसूली वाला फैसला करें तो हमारा शायद कुछ देखते हैं। नहीं, अब घंटा तो तो हम जीत के करीब है। बनता तो पटेल ही है। आपके अदन में ये अभिषेक और संजू में से आपका फेवरेट प्लेयर कौन है?
फील्डर के बैट्समैन बैटिंग में बैटिंग में अभिषेक छाए में आज नहीं छाए चले में। लेकिन बस ये अभिषेक शर्मा की बात करें, बच्चन की नहीं। यार मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ 77 पे 4 मगर अमिताभ बच्चन से बड़ा एक्टर कोई नहीं। ओवर्स क्या बात। 12.2 ओवर्स दुबे है। अच्छा अब आप लोगों की अच्छा ये updated, गलत इन्होंने फैसला लिया मेरे ख्याल में, ये जो चाह रहे कि वो जो मारे। हमने नंबर 3 और 4 का लिया ना, अदनान भाई, उन्होंने नंबर 6 पे लिया। अदनान भाई, अब जो बैटिंग ऑर्डर शुरू हुआ ना, इसी बैटिंग ऑर्डर पे ये सूटेबल है सारे बैट्समैन। अब चाहे पटेल आए, चाहे ये आए, चाहे रिंकू सिंह आए, अच्छा। अब देखिए ओवर कितने हैं, एवरेज क्या है, ये सूटेबल उनके लिए कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे इनके हाथ नहीं खुलने चाहिए यहाँ पे। फास्ट बॉलर लगा देना चाहिए अब डूबे के लिए। हाय हाय जी शाबाश शाबाश। हम देखेंगे। करें आप, ये वो बॉल थी कि जिसमें एक और विकेट मिली है, पाकिस्तान को एक कीमती विकेट मिली है। 45 गेंदों पर अब 70 रन चाहिए, 44 गेंदों पर 70 रन चाहिए इंडिया को ये मैच बैट बॉल। जीतने के लिए। ये बचने गया है। 43 बचने गया है। पे 69 ये बॉल पे बचने गया है, कीमती विकेट मिली है इसलिए सिंगल हो। डूबे हैं। और लेकिन आप देख रहे हैं कोच हमारे अभी भी उतने ही टेंस हैं और जितने बासठ भाई हैं। या तो भी ये है। लास्ट बॉल अच्छा ये होना बॉलर का चाहिए। बड़ा होना, दिल बड़ा होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, उसके बगैर बॉलर ही नहीं बनते। सर मुशी भाई को मैंने आपको नहीं देखा, लगता है कि ये जो बॉल जिस तरीके से कराई है वो क्विकर वन और वो लेग पे चली गई? आज चांस लिया कि शायद वो निकलेगा तो स्टंप करा दूंगा। वेल बॉल्ड। सर स्पिनर और लेग स्पिनर का दिल बड़ा होना तो फिर ही ये बॉलिंग 10 रन की अब अभी जोड़ी तकरीबन है। 10 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया। 7 ओवर पे 70 चाहिए, तकरीबन 69 चाहिए टू बी प्रिसाइज। आखिरी 7 ओवर्स रह गए एशिया कप इख्तिताम पजीर होने में। 7 ओवर्स रह गए हैं और उससे पहले मैच खत्म हो जाए तो कोई कह नहीं सकते, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है कि उससे पहले ही 69 रन बन जाए या पाकिस्तान आउट कर दे सारे चीज। मतलब देखे ना तो ये आउट कर दिया ना। यार अच्छा तो अभी हारिस रऊफ को लाना चाहिए ना। कौन करा रहा है अभी ओवर? साइम डूबे आए तो फौरन हारिस रऊफ को लिया। दोनों लेफ्ट ही है ना, इसलिए अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि अब ये साइम इंडिया के निकालना चाह रहे हो भाई। तो 6 बॉलर ने बॉल करी है अदनान भाई। अब वो वक्त आ गया ना बासित भाई कि अब ये हिट करने में जाएंगे क्योंकि अब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा है। आउट हो 10 के करीब बैट हो रहा शॉट मारें है तो। तो अब ये इनके लिए भी आर या पार का टाइम अरे आ गया है। तो आई थिंक बहुत जल्द हम देखेंगे कुछ हिट करने की कोशिश होगी शायद इंडिया की जानिब से, जिसका नतीजा भेजा ही क्या- इसलिए उसको मारने के लिए भेजा। हाँ सो ये catch छूटा था। सो लेट्स सी अभी किसके कितने ओवर बाकी हैं नाज़रीन, ये जरा हम आपको बताते हैं। शाहीन शाह अफरीदी का 1 ओवर रह गया है, 3 करा हारिस के 3 है, भाई मशरफ का भी 1 ओवर रह गया है, हारिस और नवाज के इब्रार 3 का ओवर एक है। बाकी हैं, अबरार का भी 1 ओवर अच्छा रह गया है। अबरार और नवाज के शायद इससे करा रहा और साइम का भी इसके बाद 1 ओवर रह गया है। सो साइम, अबरार, शाहीन और फहीम इनके 1-1 ओवर रह गए। 24 गेंद 4 ओवर इनके है। रहते हैं। हारिस के 3 है। हारिस के 3 ओवर रहते हैं। अबरार के कितने गाने रह गए? तो गाने हारिस को नहीं, देना अबरार चाहिए की था, ये सही वाला तो कह अबरार की बात रहे कर रहे हैं। मैं- हारिस को बॉल दे क्या दी। कर रहे हैं? आएगा सॉरी next मैं आप मैच में ही नहीं हो सर, आप पता नहीं नहीं, क्या मैं कर रहे इन हैं। 6 ओवर्स और 64 रन चाहिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए, जिसका मतलब क्या हुआ, रिक्वायर्ड रन लगे मेरा ख्याल है 11 के आज तकरीबन 11 हो गया। 11 होता है तो 66 रन होते हैं इस लिहाज से, अब 64 चाहिए तो तकरीबन 10.8 का रिक्वायर्ड अल्लाह रन रेट करे है। ये प्रेशर बढ़े। अब नाज़रीन आप ये मारे और देखिए कि अब टोटल जो बाकी है वो 6 ओवर्स हैं और इसमें 1 ओवर साइम का बाकी है, 1 अबरार का, 1 फहीम का, 1 शाहीन शाह अफरीदी का। हारिस रऊफ आ गए हैं गेंद कराने के लिए और चौका लग गया मेरा ख्याल है पहली ही गेंद पर। जी हाँ, 4 रन हो गए भाई, दिखा दें यहाँ भी मैच दिखा दें। चौका लग गया हारिस रऊफ की पहली गेंद पर, ये बात में आ गया। यहाँ देख लें हारिस रऊफ को पहली गेंद पर। और अच्छा इंडियन आप फैंस इसलिए यहाँ पे बैठेंगे, आप टीवी लाइव। हाँ ना, तो और आपको क्या लगा मैं कोई दुकान हमें लगाई इधर- यहाँ हमें पे? इधर ये भी जो आप देखा स्टैट्स पढ़ रहे हो यहाँ से, ये फवाद भाई ने भेजे? नहीं सर, ये मैं मुझे तो गालियां भेज रहे नहीं सर, मैं क्रिकेटिंग वेबसाइट देख रहा हूँ सर, उस पर सारा बॉल टू बॉल अपडेट हो रही है। www डूबे को बाउंसर्स करे। सो पहली गेंद पे अबरार पीछे को पड़ बॉल गया, का वो- ये हारिस को पड़ गया है चौका और देखते ही देखते अब 60 रन चाहिए जीतने के। बस ये 35 पे 60। सर अब क्या हो जाए, 4 आउट हुए हैं। हाँ तो नहीं है ना कोई बहुत बड़ा नहीं नहीं है यार, पता मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मुझे तो पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कर सकेंगे। मेरा पुरजोश या पुरुमीद होने का कोई मूड नहीं है। 1 रन और बन गया। अब हारिस की 2 गेंदों पे 5 रन बने अब तक, इस ओवर में 2 गेंदों पर 5 रन। मुझे नहीं लगता बनेंगे। इंडिया को औसतन हर ओवर में 11 रन बनाने, तकरीबन हर ओवर में 11 रन बनाने तो इंडिया एशिया कप का फाते हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। इस ओवर में अब तक 2 गेंदें हुई हैं सिर्फ और 5 रन पड़ गए हारिस रऊफ को। हारिस रऊफ ने अब तक 11 रन, यानी पहले ओवर में हारिस ने 6 रन दिए थे, इस ओवर में 2 गेंदों पे 5 रन दे दिए हैं हारिस रऊफ ने। और हारिस रऊफ को अब तक कोई विकेट बहरहाल नहीं मिले। 34 बस विकेट ले ले, बस यही काफी है। 34-59 ये है। इंडिया इस वक्त 59 रन की दूरी पर है एशिया कप जीतने से और पाकिस्तान 6 विकेटों की दूरी पर है या 34 गेंदों की दूरी पर है एशिया कप जीतने से। एक और शॉट लगाया है, क्या ये एक और बाउंड्री हो रही है? जी हाँ, एक और चौका लग गया। तो हारिस को 3 गेंदों पर 9 रन पड़ गए। 3 गेंदों पर हारिस को 9 रन पड़ गए और ये ऐसे ही होता है, एक अच्छा ओवर और सारा रन रेट ठक 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 आगे पीछे हो जाता है। सो अभी मेरे पास यहाँ पे पता नहीं कोई रिक्वायर्ड 2 चांस से आपने इसके मिस कर दिए यार। है जी। नजीब भाई देखिए रिक्वायर्ड रन रेट किधर चला गया? सो 12
इंडिया 8 पे आ गया 8 ही नहीं अभी तो 8 ही बने ना, 2 चौके लगे ना, 9 रन हो गए 9 रन पर 9 तो 30 अगर 1 रन बनता है तो फिर वही एवरेज रहेगा जो पहले था। अच्छा नहीं आ रहा ना, हाँ बिल्कुल नहीं आ रहा। वो बस वो अपना उन्होंने गेम प्लान पता है क्या बनाया हुआ कि एक ओवर हमने यूटिलाइज करना है बस 3 गेंदों पे हारिस को 9 रन पड़ गए, फिर आगे निकल के मारा है, फिर 1 रन बन गया है, 10 रन, 4 पे रन से 10। रुके ना यार। ये ओवर अब तक ये देखिए मैंने कहा ना आउट करेंगे तो ये प्रेशर में आएंगे, वो आउट करने के बाद फिर पार्टनरशिप लग जाती है। तो कामी वो थोड़ा अब किससे ओवर कराना चाहिए? बॉलर से मैं नहीं मतलब साइम से, वो तो मुझे भी पता है, बॉलर मेरे ख्याल से साइम ही बनता है, उसके एक ओवर रहता है, या इब्रार है, चांस लेना चाहिए उसका भी एक ही ओवर रहता है। हाँ जी, अबरार का। तो जो बेस्ट बॉलर है स्पिनर उनके लिए मुश्किल हो रही ये है। नवाज को सलमान लेकर अली आएगा। आगा भी है तो उसको भी ओवर करने चाहिए, दोनों लेफ्टी हैं। कितने मेरे ख्याल 11 रन पड़ अगर गए फास्ट ना, बॉलर को रन हो रहे हैं तो फिर सलमान अली आगा को भी रन बॉलिंग करनी 4 पड़ेगी। गेंदों पे 11 रन हो गए अबरार को, ये हो बहुत गया। आराम से खेल रहे हैं। बार वही मैं कह रहा हूँ, हारिस रऊफ को, सॉरी हाँ सही कह रहे हैं। स्पिनर्स को थोड़ा बैट्समैन कोई ज्यादा respect नहीं दे यूटिलाइज रहे करना हारिस रऊफ पड़ेगा, को, और स्पिनर्स को थोड़ा यूटिलाइज करना पड़ेगा ज्यादा। लेट्स सी हारिस रऊफ ने अब तक 18 रन दे 18 दिए। रन 18 रन दे दिए, एक बॉल 11 बॉलों में 11 गेंदों पे 18 रन दे दिए हैं हारिस रऊफ ने। आखिरी अभी ओवर भी है, आखिरी गेंद है। बहुत रन हैं अभी भी। आप देखें ना, जो नंबर 1 टीमें होती हैं, जो बॉलिंग अच्छी आपने करनी है तो ये नहीं होने देने चाहिए रन। हाँ, लेकिन नंबर नंबर 1 वन तो नहीं है सामने ना, नंबर 1 तो की सामने टीम वाली है ना। मैं कहा नंबर 1 की टीम है वो, सामने वाली नहीं नंबर तो 1 हमने भी तो कुछ बेहतर ये होना थोड़ा सा है। एक अरे मसला हो आउट गया। कर एक दिया और ऊंचा भाई, शॉट छक्का लग आउट गया आउट कर दिया। छक्का। कितने रन पड़ गए इस ओवर में? 17। देखिए ये है। वही एक ओवर उन्होंने सिर्फ वेट किया है। अच्छा हारिस भाई गुस्से में ऐसे आ रहे हैं जैसे कोई बॉल हाथ में था नहीं, भाईजान बहुत दूर चला देखिए गया था। एक ओवर सिर्फ 17 रन पड़ गया इस एक ओवर में। वसीम भाई, गेम अवेयरनेस इसको कहते हैं कि एक ओवर का उन्होंने वेट किया, पार्टनरशिप लगाई है, तो वो 17 रन उसको मिल गए हैं। तो यही चीज़ है, हमारे बैटर ऐसा नहीं कर रहे। हम लोग देखिए ये अपॉर्चुनिटी हम लोग मिस कर रहे हैं। वो कहाँ से अपने मैच को कहाँ से निकाल के ले गए हैं। हम लोगों ने विकेटें दी हैं, 18 हम बॉल, लोग यानी हारिस जिम्मेदारी लोग के ने- साथ खेले ही नहीं है। ऊंचा शॉट मारा है और हो गया है छक्का एक और। नहीं ठीक है नहीं ना? पुराना ही पिछले 7 गेंदों पर इंडिया ने 24 रन बनाए। 7 गेंदों पर 24 रन बना रही है टीम। इनको कोई हया नहीं है। इनको 23 गेंदों पर 35 रन चाहिए। अगर मुझसे पूछे तो आई वुड से इट्स ओवर। मुझे तो ऐसा लगता है। आपको क्या लगता था? मैं तो पहले बॉल से कह रहा हूँ। है ना बासित भाई? 80-20 इन फेवर ऑफ इंडिया 80-20। आउट पे है। हाँ मैं चूंकि उस वक्त 80-20 में था तो मेरा तो वैसे ही 100-0 ही बनता है मैथमेटिकली। आप बोलेंगे कि 100% तो आउट होगा ना, अरे मैं बोल के बोल दें प्लीज। क्या 100%। क्योंकि मुझे तो यकीन है कि मैं तो हार गए। मैं क्या कर रहे हैं यार, ये क्या हो रहा है? सो रिक्वायर्ड 100 अगेन भी अभी आगे हर बॉल के साथ प्लस माइनस 9.27। हाँ लेकिन बासित भाई 22 पे 34। कामरान भाई क्या कहते हैं आप? बासित भाई का ओपिनियन है 80-20 इन फेवर ऑफ इंडिया। आउट होंगे तो शायद थोड़ा सा मैच और अच्छा हो जाए, बस। नहीं तो 7-8 बॉल पहले खत्म हो जी जाएगा। जी जी बस सही। 19 पे 31 शाहीन शाह आफरीदी एशिया कप की अपनी आखिरी स्टिल देखिए गेंद 10 की एवरेज है, लेकिन विकेटें उनके पास बहुत है ना यार। हाँ। क्योंकि वो वहां पे रन आउट हो जाता, कैच हो जाता, तो शायद तो रिंकू सिंह हाँ। खेल रहा होता, पटेल खेल रहा होता, तो उनके लिए और ज्यादा मुश्किल होता। अब उनके लिए थोड़ा सा आसानी है। सही सही बात है। हमारा कोच हिलजुल रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ना आना, उनका कोच आराम से बैठा हुआ है क्योंकि उसने टाइम गुजारा हुआ है ना। शाहीन शाह आफरीदी एशिया कप 2025 की अपनी आखिरी गेंद करा रहे हैं। ये देखें, आई वुड से गुड टूर्नामेंट फॉर शाहीन शाह आफरीदी। Oh, excellent. नहीं, है ना? Excellent. With the bat, with the Excellent. ball, well very done, nice. well done शाहीन शाह आफरीदी। Whatever the result, मेरी आखिरी गेंद शाहीन शाह आफरीदी की। अल्लाह। और एक शाहीन शाह आफरीदी ने 4 ओवर्स में अपना स्पेल पूरा कर लिया। 4 ओवर्स में 20 रन दिए सिर्फ और एक खिलाड़ी को आउट किया। तो अच्छी आज विद द बैट परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन आप लोगों को याद रहे कि बॉलर है और ये उनका काम बॉलिंग कराना नहीं है। विद द 3 मैच से वो बॉलिंग भी कर रहा है अच्छी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ। That's my स्ट्राइक point. रेट भी आज सबसे तो- ज्यादा है पाकिस्तान टीम की यस तरफ। यस यस मैं वही तो कह रहा हूँ कि आज अगर बैटिंग अच्छी नहीं की तो कोई ये ना समझे कि यार क्या किया शाहीन ने। उसका असल काम बॉलिंग ही है। सिंपल में 3 ओवर में 30 रन, हर ओवर में 10 रन, लेकिन ये- 7 गेंदों में 24 रन ही बने। अभी 6 मिनट पहले की बात है। वसीम भाई ये आउट, बताओ। आप आउट कराएं एक। तो मैं आउट क्यों लगाऊं? आउट करें तो लगाऊं ना, ऐसे कैसे लगा दूं? चले आउट करा ले। यार 2 ओवरों में 14। अल्लाह फिर हारिस रऊफ आ गए। देखिए कुलदीप को भी 2 ओवरों में 23 क्यों ले आए हारिस रऊफ को? हाँ उसने 4 आउट करे। ताकि एक ओवर पहले खत्म हो जाए। हारिस रऊफ ने 18 रन दिए हैं पिछले ओवर में नाजरीन, और वही हारिस रऊफ एक बार फिर आ गए। आगे तुसी आप पे समझदार हो। आपके ख्याल में सही फैसला था, इसको कोई और चारा नहीं था? चॉइस कोई है नहीं, अब क्या करेंगे? ये आखिर में आए, अभी आए। अच्छा ये टेंशन जल्दी खत्म होगी या विकेट लेगा? हारिस रऊफ की 5 गेंदें बाकी हैं Wide माशाल्लाह। यार हारिस भाई के लिए अब ये 9 बॉल ना हो जाए, क्योंकि विकेट से बाहर बॉल गिरा है, वो थर्ड अंपायर को रेफर करेगा। हाँ अल्लाह, वो बैट्समैन ही कह रहा है कि भाईजान नो बॉल दे इसको। अवेयरनेस है ना। दूसरी पिच पे बॉलिंग कर दी। अच्छा पिच नंबर 9 पे मैच हो रहा था, हारिस भाई ने पिच नंबर 10 पे फेंक दिया गेंद। ये थोड़ा सा एक दिए फिर ये- नहीं, नहीं, मेरा वो नहीं ख्याल। check कर रहे हैं। अभी चेक हो रहा है ना। नहीं मेरे ख्याल है नहीं, Bad नहीं umpire. किया। मेरे ख्याल में वो क्रॉस होने के बाद हुई है। वेरी बैड कह रहे बैड ये चेक है। सर हमने वैसे भी आप क्या अच्छा। करें? पिच भी कन्नान नहीं हुई चौधरी आज जो आए थे उन्होंने कहा था कि मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आखिर में इंडिया जीत जाएगी। मैं खबर दे दूं आपको खाली
ये गन AICC वो डाल के मैसेज गया। आया है मुझे लगता उन्होंने कहा मैच इंटरेस्ट। और बासिम कन्नान ने जब इंडिया श्रीलंका का मैच था अभी 2 दिन पहले, तब एक रात पहले मुझे मैसेज करके कहा कल का मैं श्रीलंका जीत रहा है। नहीं जीता श्रीलंका, लेकिन इतना क्लोज मगर करे तो इतना आगे क्लोज हुआ। वाइड दिए। Wide दे है। दिया। बचत हो बॉल- गई, बचत हो गई लाइन बहुत। वो पीछे जाके ना बॉल दूसरी पिच पे गिरी है। शुक्र है। तो रन बहुत कम रह गए और हारिस लोग अभी भी रह गए तो इसलिए आप समझ जाएंगे हम भी रह ही गए हैं बस। 17 बैट और Catch, चौका catch, हुआ, catch, 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 catch। एक रन बड़ा अच्छा हो गया। 4 गेंदें बाकी हैं हारिस भाई की अब अभी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कैच की तरफ जा नहीं ना रहे कि फील्डिंग drop ना हो। प्लेसमेंट सही है, ना कैच ले रहे हैं, क्या है ये? मिनट अभी भी 10 प्लस है। I guess ये plan 15 पे दिया। 26 10.50 15 पे 26। लेकिन ये- बात की बात है 7 गेंद में इस ओवर में बाउंड्री नहीं लगनी अब तो चाहिए। बस भाई बाउंड्री नहीं लगनी चाहिए। अब तो- अगर अगली 3 बॉलों पे बाउंड्री लग गई तो प्रेशर फिर हमारी टीम पे आ जाएगा। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप क्यों करा रहा है? वजह क्या है इसकी अभी? लेफ्ट साइड की बाउंड्री छोटी है ना, तो फ्री हैंड नहीं दे रहा कि सारी इधर- फील्ड के मुताबिक बॉलिंग कर रहे हैं ना। बस भाई अब 18वां ओवर। रिक्वायर्ड रन रेट से ज्यादा आप बॉल्स और वो देखें ना कि 15 बॉलों पे 26 रन एग्जैक्ट चाहिए, which is nothing in ये 15 ये पे देखो। 26 हो गए, 2 रन। तेज भाग कम से कम होंगे 2 रन। 14 गेंदों पर 24 रन चाहिए। तो ये तो बहुत ये तो अभी T20 रिक्वायर्ड छोड़ के अब आप apparently इसको sounds so 11 easy। बोले 10 बोले रिक्वायर्ड रन रेट, ये तो T20 यानी का बहुत आखिरी बड़ा ओवर में अगर रन 12 रन चाहिए होंगे तो रिक्वायर्ड रन 12 होगा ना। लेकिन वो क्या होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा। क्या मसला है, मतलब मेरे ख्याल से देखिए जी, अब लास्ट ओवर हारिस ने करना है। अब 19वां ओवर किसने करना है? फहीम करेगा या साइम अयूब करेगा? किसको करना चाहिए बताएं? किसी से भी करा ले। करना तो है, लेकिन ये मैं जैसे ये बॉलिंग की है, अगर जैसे- ऐसे करनी है तो फहीम अशरफ को करवाना जैसे चाहिए। ट्वीट्स आ रही है तो कर ले सलमान पहले अली। आखिरी बॉल हो जाए मेरा ख्याल है। पहले ये अगर ओवर निकल लेना अगर ये हाँ, फील्ड वैसे ये तो प्लेसिंग है। खैरियत से निकले। हाँ ये फील्ड प्लेसिंग है। कि अभी ऐसे 23 रन bowling- चाहिए, क्या पता 17 चाहिए हो। ऐसे बॉलिंग करेंगे तो फहीम अशरफ को करवानी पड़ेगी। पहले ये एक गेंद हो जाए, भाई मशरफ ही कराएगा। पहले ये गेंद हो जाए बिस्मिल्लाह करके, उसके बाद देखेंगे कि आगे का क्या माहौल है। छक्का हो यही गया। कह रहा था मैं आपसे कि क्या पता 17 रन चाहिए हो। बॉल यही कहा था कराइए। ना मैंने आपसे। अब अच्छे हाँ, बल्ले 17 रन चाहिए। 5 बॉल बॉल देखे अच्छे बल्ले इधर किए हैं। यही बॉल कहा देखे था। ना यार, ये मतलब ये ये तो- फास्ट बॉलर की ये लेंथ होनी नहीं, चाहिए। ये तो ये तो आप- फुल टॉस है, आप- फ्री हिट है, आप- अदनान मेरा भाई। ख्याल है आप लोग मेलबर्न वाला मैच भूल गए यार हैं। किसी की बकवास सुन भी लेते हैं। मैंने कहा अगले ओवर की बात करें हम लोग, ये ओवर देखें। ये तो शर्म बोल हो आनी जाए। चाहिए। वो न्यूज में चली अब 2 गया। ओवर पे 17 रन चाहिए। फहीम अशरफ फिर से आ गए हैं। एशिया कप का अपना आखिरी ओवर करवाएंगे फहीम अशरफ। नहीं मालूम होता है एशिया कप 2025 का ही आखिरी ओवर हो, और देखते हैं। सो एशिया कप 2025 अपने अख्तामी लम्हात में दाखिल हो गया है। नहीं कराएगा ये। नहीं, पता बॉल नहीं, चेक मेरा ख्याल करने- करवाने की बॉल कोशिश कर चेक रहे हैं। करने के लिए। हाँ, सो फहीम अशरफ अपना एशिया कप का आखिरी ओवर करा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं बॉलिंग कराने की, लेकिन बॉलिंग करवा नहीं 3 पाए हैं। ओवर तो अच्छे करे। जी जी बिल्कुल अच्छे किए। फहीम दो- अशरफ ने दो 3 विकेट लिए, 22 3 ओवर में रन 2 विकेट लिए, खाली 22 रन दिए। मेन आउट किए हैं। बहुत अच्छी आज विद द बॉल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है फहीम अशरफ ने। 7 का इकोनॉमी है तकरीबन पर ओवर, उन्होंने 7 रन नहीं कराएगा। सो लेट्स सी फहीम अशरफ आए। आई होप कि गेंद करा पाए, और आई होप कि अच्छी गेंद करा पाए। पता नहीं, देखते हैं कि क्या होता है। गेंद तो करा दी है और एक Single, रन बन single। गया है। सो अब इंडिया इस एशिया कप से 16 रन दूर है। 11 गेंदों पे इंडिया को 16 रन चाहिए ये टूर्नामेंट जीतने के लिए। और इंडियन कैंप में आपको वाज़ेह तौर पे बहरहाल एक सेटिस्फैक्शन के आसार नजर आना शुरू हो गए हैं। सीरियसनेस जरूर है, तनाव बहरहाल नहीं है पाकिस्तानी कैंप में, वो ज़्यादा है फॉर ऑल दी ऑब्वियस रीजंस। 11 गेंदों पर 16 रन चाहिए इंडिया को। एक और रन बना है, सो 14 रन। 9 गेंदों पे 14 रन चाहिए इंडिया को एशिया कप जीतने के लिए। मुझे मालूम है कि आप में से कुछ लोगों की दोबारा उम्मीद जागे ये 3 गेंदों में सिंगल देखे। ये आपकी अपनी मर्जी है, इसके आपकी सेहत पर जो असरात हो इसके आप खुद जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इसका। बाउंड्री ना लगे, है जी। बाउंड्री ना लगे। अब क्यों ना लगे, क्यों नहीं लगाएंगे वो, मतलब क्यों नहीं होगा। खैर चलो, मतलब बाउंड्री का ना लगे, मतलब आउट हो जाए और डॉट बॉल भी। अलग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 9 गेंदों पे 14 रन चाहिए। हम आपको लम्बा पुरजोश में सब कुछ साथ दिखा रहे हैं, और ये एक ऊंचा शॉट खेल दिया है और ये बाउंड्री हो गई है। जिसके बाद अब मैच रन बॉल पे ऑलमोस्ट आ गया। 8 पे 10। अब एक और बाउंड्री होगी तो रन बॉल से भी कम पे आ जाएगा ये मैच। अब 8 गेंदों पर इंडिया को 10 रन चाहिए। टेक्निकली पॉसिबल है कि साइम अयूब को वही ना कराना पड़े, ये भी हो सकता है। सो देखते हैं। सलमान अली आगा भी ओवर ना करे। सलमान अली आगा, हाँ, वरना मेरा ख्याल है उन्होंने कराया बस। अगर हाँ, एक सूरत पाकिस्तान जीत सकता है अगर सलमान अली आगा आ जाए बॉलिंग करने के लिए, फिर मेरा ख्याल है 6 गेंदों में इंडिया के 6 आउट हो सकते हैं, और फिर जो है वो ये शेखब नहीं, साइम ही करवाएगा हम over जीत मुझे। सकते हैं। हाँ, साइम ही कराएगा जाहिर है। सो अब नहीं तो हारिस रऊफ तो है ही है। 8 गेंदों में 10 रन चाहिए। क्या इस ओवर में मैच खत्म हो रहा है या नहीं? नहीं, इस ओवर में तो खत्म होना मुश्किल है। आखिरी ओवर तक या बात well ball यार। जानी है। सो अब जाना है 9 गेंदों पे, नहीं सॉरी 7 गेंदों पे 10 रन चाहिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए, या ये टूर्नामेंट जीतने के लिए। 7 गेंदों पर 10 रन चाहिए इंडिया को ये टूर्नामेंट जीतने के लिए। फहीम अशरफ एशिया कप 2025 की आखिरी गेंद करवा रहे हैं, और उसके बाद एशिया कप 2025 का
आखिरी ओवर फेंका जाएगा। कौन जो कि करेगा? जाहिर मेरे ख्याल से साइम अयूबी करेंगे, मेरे ख्याल से आई विल बी सरप्राइज अगर कोई और करे। और इंडिया 10 रन पीछे है, 7 गेंदों में ऊंचा Out. शॉट, Out. छक्का, आउट 6 रन। आउट। ये वही To 10 add रन आ some गए। more drama, to add some more drama into this, to add तो some more man of the match suspense हो जाएगा, जीत in this लेगा। whole story, इंडिया के खिलाड़ी ने आउट होने का उसूली फैसला किया। वो भी शाहीन था, कोई और होता तो ऊपर नहीं जाता। हाँ, अगर तब अगर एशिया फिल्डर कप 5 कदम 2025 का फैसला आखिरी ओवर में होगा 5 कदम आगे खड़ा नहीं होता है। और रिक्वायर्ड रन रेट 10 का हो गया। देखा, शुरू से हम कह रहे हारिस 6 गेंदों पे 10 रन चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप ये सारा मंजरनामा देख के पुरुमीद हो गए तो ये आपका जाती फैसला है, मेरे को कोई हाँ। एतराज नहीं है, लेकिन फैसला आपका अपना है, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। बदामी साहब, मगर मैच में मजा तो आ रहा है ना। ठीक है, ये बात- ये भी आपका मतलब ये आपका जाती कमेंट है। ये भी आपका ओपिनियन है। मेरी कोशिश है कम से कम इस सेट की हद तक कम जमहूरियत रखें। तो सब अपना अपना खेल है। मेरा अपना जाती फैसला है कि मैंने पुरुमीद ना होने की कसम खाई है ना, मैंने पुरुमीद ना होने की कसम खाई है। हाँ, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की। तो ये हारिस आ गया भाई, हारिस। हाँ भाई, आर यू सीरियस? नहीं करने देगा, आर यू सीरियस? उनको नहीं करने सही, देगा। अभी तो सही दिया। आर यू सीरियस? हारिस राउत देखिए, अभी सही डिसीजन है वैसे। ऑप्शन नहीं है। स्पिनर्स नहीं कर सकता। स्पिनर को मार पड़ी, 2 बॉलों में ही खत्म हो जाएगा। पता नहीं भाई, मेरी राय नहीं नहीं, अभी सही सामने है। वाली देखिए- बाउंड्री छोटी है। देखिए, बात सुने, उस पे 2 बॉलों पे खत्म हो देखिए- जाएगा, ये 3 तो कराएगा यार, ना। मेरे ख्याल में गलत। मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, जाहिर है, तो रिंकू मेरे ख्याल से खेला तो बड़ा नहीं ना अच्छा आज तक डिसीजन है। हारिस। हारिस हारिस भाई, रऊफी लेकिन बनता अब एक चीज है, हारिस रऊफी बनता है ओवर करना। अच्छा। स्पिनर्स को 2 बाउंड्री इजीली लग Exactly, जाएंगी, बॉल मैं कह भी रहा थोड़ा हूँ सा तो गीला इसको हो। 2 बाउंड्री लगाना मना है क्या हारिस भाई? मगर देखिए, रिंकू चले- रिंकू पहली दफा खेलेगा ये। यार, तो ये भी एक चांस 5 फील्डर अंदर। ये क्यों फाइन Late- ओवर स्लो? स्लो नहीं ये क्या शीशा क्यों साफ कर रहे नहीं थे? नहीं, शीशा साहब नहीं कर रहा, मैं कह रहा 5 फील्डर। जैसा आप तो ये ना पूछे नहीं, आज जीतेगा। एशिया कप का फैसला आखिरी ओवर खेला जा रहा है। बहुत लकी है यार। 2 रन गए हैं, 8 रन चाहिए 5 गेंदों ये पर catch हो इंडिया जाता को कभी। एशिया कप जीतने के लिए। ओए 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 ओए। 5 यार पे ये 8। कैच रिंकू यस मामा हो कि अभी नहीं, अभी तो तिलक है सामने। मैं वही कह रहा हूँ, रिंकू की अभी बारी नहीं आई है। अबे और पता नहीं भाई, आएगी ये क्या नहीं। अल्लाह कर करे रहे हो? बोल्ड हो जाए। अरे क्रिकेट भाई चांस है, हमारा चांस कब आएगा? नहीं आएगा तो क्या है? किसी क्या तरह भाई आप क्या- सब लोग दुआ मांगे आउट हो जाए इस बॉल पर। ये वाला जो टोटका है ना, ये जबरदस्त है। पाकिस्तानी कौम को मजीद टेंशन देने के लिए 5 पे 8। अगर हमारा out बड़ा होता, 5 belief है पे 10 भाई होता। दुआओं पे। ओए, ओए, अरे मगर ये हो ना सका, 5 पे 8 चाहिए। ओए। और ये हो एक ना बार सकता। फिर और एट द अभी रिस्क ऑफ आलम- साउंडिंग रिडंडेंट आई वुड से कि अगर आप उम्मीद हो रहे हैं तो आपका साथी फैसला है ये। यार भाई, नेटवर्क से कोई ताल्लुक नहीं, मैं नेटवर्क के बिहाफ पे भी जाना लोगों को था कि हम पे नहीं डालिएगा फिर आप। 5 में 8 रन चाहिए। हारिस राउत एशिया कप 2025 का आखिरी ओवर करवा रहे हैं, क्या ये छक्का होगा? जी और यूं एशिया कप समझे में खत्म ही हो गया। सो नहीं, आप भी थोड़ा और फुल हो जाए, नहीं आप हो जाए, फुल हो जाए, आप उम्मीदें यार, बांध इनिंग खेल गया यार ये। उन्होंने पटाखे ही चला दिए हैं। और भाई रोक लो, अभी 2 रन बन जाने दो। यार कुछ तो मुझे तो बहरहाल वो समझ में कर नहीं देता आया, तो मैंने ओवर से कुछ पहले कर कहा था कि देता। मुझे हैरत थी कि हारिस राउत पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ आया, आई डोंट नो। हमारे एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि ठीक ओवर दिया गया है। बहरहाल यार छक्का इस लग वक्त तो गया है। विकेट में थी यार। 4 गेंदों पे 2 रन चाहिए और रिक्वायर्ड रन रेट कितना है? हाँ, तो इंडिया एशिया कप से 2 रन दूर। वही गया, नहीं हुआ मैच टाइम। अरे मैच मैच देखें, फील्डिंग देखें, 2 रन चाहिए, उनको पता है उन्होंने सिंगल ही लेनी है, तो फिर भी- दायरे पे आ रहे हैं। हाँ, बराबर ही होगी ना। रिंकू सिंह अपने मेरे ख्याल एशिया है कप सारे की पहली खिलाड़ियों बॉल को खेलेंगे। आगे बुला के वी शुड अलाउ इंडिया टू फिनिश इन स्टाइल, ताकि वो छक्का मार के थोड़ा गेम बनाए। तो भाई रिंकू विनिंग शॉट लगाने के लिए आए क्या? रिंकू है ना? पहली बॉल फेस कर रहा है एशिया कप की पहली बॉल, रिंकू के चौके से लिखी है इंडिया की फतह। और रिंकू आउट भी हो सकता है। हालांकि ऐसी चौके बात की नहीं। जरूरत भी नहीं है सर, फिर भी ये बदबख्त है ना। तो बहरहाल स्कोर लेवल हो गए हैं और रिक्वायर्ड रन रेट, अच्छा नहीं, वो तो खत्म हो गया टाइम उसका। तो सुपर ओवर भी नहीं हो सकता, तो हैट्रिक हो जाए तो भी पाकिस्तान नहीं जीत सकता। रिंकू ने मारा चौका। रिंकू के चौके से मैंने कहा कि एशिया कप की फतह लिखी है और वो हो गया। क्या हुआ है? वो 6 बॉल में 10 हो गया, 10 स्कोर तो है। और देखो तो सही क्या होता है। नहीं हाँ, 6 बॉल 10 स्कोर, 6 तो 10 स्कोर कोई बड़ा स्कोर तो नहीं है। लास्ट ओवर फाइनल मैच है। हाँ चले जी, इंशाल्लाह। हना प्लीज कैमरे के आगे नहीं आना। अच्छा ओके। शेन का आखिरी ओवर शेन को रोकना चाहता है उन्होंने, ये हारिस राउत अच्छा, को किया है। और ये बॉल
और ये 2 स्कोर लेंगे, 2 स्कोर लेंगे, 2 स्कोर लेंगे। आखिरी ओवर शहनशाह वर्दी का था, इन्होंने हारिस रऊफ को क्यों दिया? उसको क्यों खिलाया पहले 4 ओवर? यार उसको नहीं खिलाना चाहिए। आखिरी ओवर है शहनशाह का यार, आखिरी ओवर। ये कौन सा कप्तान है? इसको कैप्टन कौन मानता है यार? इसको कैप्टन कौन मानता है? सलमान अली आगा को। हारिस को नहीं देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। शहनशाह वर्दी था, इसको लेके खड़ा कर दिया यार। ये कप्तान मानते नहीं हम इसको। बातों की एक बात है, जीत जाएगा पाकिस्तान। अगर इस टाइम मुझे भी ओवर देता मैं भी जीतवा देता। ठीक हो गया। अच्छा जी, हारिस जनाब, यहाँ पे गर्लफ्रेंड की जिंदगी का सवाल है जनाब, और वो भी खान की गर्लफ्रेंड की जिंदगी का जनाब। टेंशन ना लो, देखिए जनाब, जीत जाएगा भाईजान, भरोसा। 5 बॉल 8 स्कोर, 5 बॉल 8 स्कोर, 5 बॉल 8 स्कोर, 5 बॉल 8 स्कोर, और ये छक्का, और ये छक्का, और ये छक्का। क्या हुआ सबको, क्या हुआ सबको? और ये छक्का, ओ भाई इंडिया जीत गया। एक महीने में जनाब 3 दफा ठोक डाला, एक महीने में जनाब 3 दफा, 14 को, 21 को, 28 को। भाई पाकिस्तान को इंडिया ने हरा के प्रूव कर दिया है कि दे आर द सर्टिफाइड फाइटर ऑफ क्रिकेट। ये क्रिकेट होती है, ये क्रिकेट होती है जो इंडिया ने खेल के दिखाई है। अगली बॉल करवाने जा रहे हैं हारिस रऊफ, और ये छक्का, और ये छक्का। मैच खत्म, मैच खत्म, मैच खत्म, मैच खत्म। मैच जनाब इंडिया ले गया, मैच इंडिया यहाँ से ले गया। अब पीछे कुछ रहा नहीं है, 12 बॉल्स के ऊपर 17 स्कोर रह गया। मैच 1 साइडेड हो गया, और जनाब दुबे ने छक्का लगा के बता दिया कि मैच जो है वो जीत गया। सर क्या कहेंगे, पाकिस्तान मैच यहाँ से हार गया, हार गया मैच, हार गया, मान गए। 3 दफा जो है वो इंडिया ने 1 मंथ के अंदर जो है वो पाकिस्तान को टोक दिया और बता दिया अभी हारे नहीं। भाई हार तो गए हो, और कितना हार रहे हैं। एशिया कप 2025 अपनी तमाम तर रानाई, अपनी तमाम तर रौनकों, अपनी तमाम तर कंट्रोवर्सीज, अपने तमाम तर मुकाबलों, अपने तमाम तर बयानात, तनाज़ात के बाद इख्तिताम पजीर हो गया है। 17th एशिया कप अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। भारत ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को शिकस्त दे दी है, और यह शिकस्त पाकिस्तान की टीम को हुई है 5 विकेटों से। भारत ने यह मुकाबला जीत लिया है। बासानी जीतना तो नहीं कहेंगे इसको, बहरहाल मुकाबला हुआ, लेकिन भारत एशिया कप का फाइनल जीत गया है। यह अब तक की ताजा तरीन खबर। पाकिस्तान की टीम ने भारतीय टीम को जीत के लिए 147 रन का हदफ दिया था, जिसे इस मैच के खात्मे से 2 गेंदों कबल इंडिया ने पूरा कर लिया है। पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल में 5 विकेटों से शिकस्त हो गई है। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेला गया एशिया कप का फाइनल मैच आखिरकार इंडिया ने जीत लिया है। 5 विकेटों से पाकिस्तान को हरा दिया है। आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे, और आखिरी ओवर करने आए थे हारिस रऊफ, जिसको कि पहले भी एक ओवर में 17 रन पड़ चुके थे, और वहाँ पे 10 रन चाहिए थे, और तिलक वर्मा ने दूसरी गेंद पे छक्का लगा दिया था, तभी मैच भारत की तरफ हो गया था। और फिर आखिर में चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने चौका लगाकर भारत को ये फाइनल मैच जिता दिया है। इसलिए इस करके भारत ये फाइनल मैच 5 विकेट से जीत गया है, 2 गेंद शेष रहते हुए। एक समय पर पाकिस्तान मीडिया जश्न मना रहा था जब भारत के 2 खिलाड़ी 15 रन पे, और फिर तीसरा शुभमन गिल भी जल्दी आउट हो गए थे। 20 रन पे भारत के 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। उस समय स्टूडियो में बैठे बासित अली और कामरान अकमल और बाकी जो पैनल बैठा हुआ था वो जश्न मना रहे थे, और बोल रहे थे कि ये इंटरनेशनल मैच है, इसका दबाव अलग होता है। और तिलक वर्मा को बोल रहे थे कि ये IPL नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला है, ये पाकिस्तान की गेंदबाजी है। तो वो बोल रहे थे कि आज पता चलेगा तिलक वर्मा का कि वो कैसा खेलते हैं। वो उनके ऊपर टॉन्ट कर रहे थे कि ये सिर्फ IPL में रन बनाते हैं, प्रेशर मैच में रन नहीं बना पाएंगे। लेकिन तिलक वर्मा ने उन सभी को गलत साबित कर दिया, और पाकिस्तानी फैंस की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फेर दिया है। तिलक वर्मा ने एक बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बैटिंग को आगे लेके गए, और अंत तक वो टिके रहे। एक अच्छे बैटर की तरह उन्होंने पारी को संभाला, और आखिर में उन्होंने ही आखिरी ओवर में छक्का लगाया दूसरी गेंद पर हारिस रऊफ को। तो उन्होंने एक अच्छी पारी खेली और भारत को आखिर तक ले गए और जीत दिलाई। वैसे चौका रिंकू सिंह के बल्ले से आया हो, लेकिन इस जीत का पूरा श्रेय जाता है तिलक वर्मा को। बीच में शिवम दुबे ने भी अच्छी पारी खेली 38 रनों की। उससे पहले संजू सैमसन ने भी एक अच्छी साझेदारी की थी तिलक वर्मा के साथ। तो ये टारगेट इतना बड़ा नहीं था, इसलिए छोटी छोटी साझेदारियों की ज़रूरत थी। तो भारत ने जो जल्दी विकेट गिरा दिए थे, उसके बाद लग रहा था कि भारत ये मैच आसानी से तो नहीं जीत पाएगा। पहले 146 रन का टारगेट देखकर लग रहा था कि भारत ये मैच आसानी से जीत लेगा, लेकिन जैसा कि आज
अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा 6 रन बनाकर आउट हो गए। वरना पहले क्या होता था मैचों में कि अभिषेक शर्मा ऊपर से ही पावर प्ले में ही गेम खत्म कर देते, लेकिन आज अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हुए। उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी जल्दी आउट हो गए 15 रन के स्कोर पे। उसके बाद शुभमन गिल भी चलते बने। तो आज पाकिस्तान की ओर से शुरुआत अच्छी हुई और बैटिंग में भी पाकिस्तान ने आज अच्छी शुरुआत की थी। उनका 83 रन पर तो कोई आउट नहीं था। उसके बाद जैसे ही दूसरा विकेट गिरा पाकिस्तान का, उसके बाद झड़ी लग गई। उनके आखिरी 8 विकेट 32 रनों के अंदर गिर गए और इस तरीके से पाकिस्तान की पूरी टीम 146 रनों पर ऑल आउट हो गई। तो 146 रन देखकर लग रहा था कि ये भारत ये मैच आसानी से जीत लेगा, लेकिन फिर भी भारत ने ये मैच जीत लिया और फाइनल फिर से पाकिस्तान को हरा दिया। और पाकिस्तानी फैंस जो शुरू में खुश होते हैं, एक बार फिर से उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। तो आपको कैसी लगी ये जीत, कमेंट करके अपनी राय दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।